सभी दर्शकों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्प्राउट्स पर है। तो सभी मतलब जो वेजिटेरियन जितने भी है बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं या जो जिम गोअर्स है जो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो उनके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो ज़्यादातर स्प्राउट्स वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट से ही पूरी हो पाती है। तो स्प्राउट्स बहुत सारे बच्चों को जो है वो भिगो देते हैं, मतलब उन्हें स्प्राउट भिगोने तो आते हैं, जो भी हमारे लेंटिल्स है जितने भी वो भिगा तो देते हैं लेकिन उन्हें स्प्राउट करते नहीं आता है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि स्प्राउट्स कैसे हम उन्हें अंकुरित कैसे कर सकते हैं, उन्हें स्प्राउटेड कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारी लेंटिल्स है जितनी भी। तो बहुत इजी टेक्निक है लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। जो हमारे जिम फ्रीक है उन्हें पता नहीं है कि कैसे हम जो अनाज है उसे स्प्राउट कर सकते हैं। तो उसी उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि स्प्राउट करना क्यों ज़रूरी हो जाता है लेंटिल्स को। जब स्प्राउटेड होती है कोई भी अनाज हमारा स्प्राउट होता है तो उसमें जो उसके एसेंशियल अमीनो एसिड है वो प्रोफाइल बढ़ जाती है और उसमें जो एब्जॉर्प्शन जो हमारा एब्जॉर्प्शन होना रहता है प्रोटीन का वो भी बढ़ जाता है अगर हम स्प्राउट करते हैं किसी भी दाल को। तो उसके लिए हमें स्प्राउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से डाइट लेता हूँ। और जिससे कि उसमें जैसे हम सभी को पता है जो अमीनो एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। तो जो एसेंशियल है वो हमें बाहर से लेना रहते हैं, जो नॉन एसेंशियल रहते हैं वो हमारे जो बॉडी के अंदर है वो खुद प्रोड्यूस करती है। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हम बाहर से लेते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो बड़ी इजीली उसे उसका इंटेक पूरा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मीट में या एग्स में पूरा मतलब जो एमिनो एसिड प्रोफाइल जो उनकी रहती है वो पूरी कंप्लीट रहती है। उन्हें अलग से कुछ एड ऑन नहीं करना पड़ता है, लेकिन वेजिटेरियन में ऐसा नहीं है। जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें हमें अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी करना पड़ेगी। तो हमें उसे एक मिक्सअप करके लेना पड़ेगा, जो भी हम फूड ले रहे हैं वेजिटेरियन सोर्स से तो हमें उसे मिक्सअप करके लेना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कैसे लेता हूँ मिक्सअप करके मेरा वेजिटेरियन फूड, जिससे कि उसकी पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाए। जैसे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं तो वो पूरे किसी भी दाल में एक दाल में से नहीं मिलेंगे, तो हमें उन्हें उनका मिक्सअप करके खाना पड़ेगा। तो तभी हमारा अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा हो पाएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ अपना जो स्प्राउट है वो कैसे प्रिपेयर करता हूँ ताकि अमीनो एसिड प्रोफाइल भी उसकी पूरी हो जाए और हमें पूरा प्रोटीन भी उसका मिल पाए, एब्सॉर्ब भी हो जाए बॉडी द्वारा। तो देखिए ये एयर टाइट कंटेनर है लिया है मैंने, इसको मैं बता देता हूँ। ये देखिए लॉक सिस्टम है, इसका एयर टाइट है पूरा ये। तो मैंने मूंग को ओवरनाइट भिगो दिया था। उसके बाद इसे एक ऐसे लीड वाले कंटेनर में हम रख के, एयर टाइट कंटेनर में रख के इसकी लीड्स लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे। मान लीजिए आपने जैसे सुबह गलाए थे मूंग और शाम तक आपके मूंग पूरे गल जाएंगे, जो भी एब्जॉर्ब पानी होना था वो हो जाएगा। उसके बाद आप इन्हें इसे कंटेनर में फिर बाद में पानी में से निकाल के इसे कंटेनर में रख के इसे ओवरनाइट रहने दीजिए। तो सुबह तक ये आराम से आपके स्प्राउट हो जाएंगे। तो आप इसमें मिक्स अनाज भी कर सकते हैं, जैसे मूंग हो गया, चना ले लिया आपने और बड़ा वाला चना ले लिया, तो उन्हें रख के आप सबको स्प्राउट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही स्प्राउट हो जाएंगे तो अब मैं इन्हें खाता कैसे हूँ वो बताता हूँ कि पूरा मतलब इसमें एमिनो एसिड प्रोफाइल इसकी पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है ये, तो ये हमारा प्रॉपर सोर्स नहीं हो पाएगा प्रोटीन का। तो हमें लेकिन हमें लेना भी वेजिटेरियन ही, क्योंकि हम वेजिटेरियन जो है वो रिलाय इन पे ही करते हैं कि एक तो डेयरी प्रोडक्ट हो गया आपका और दूसरा हो गया लेंटिल्स वगैरह। तो उसके लिए तो हमें एमिनो एसिड प्रोफाइल कैसे पूरी करना है वो मैं बताता हूँ। तो उसके साथ आप ले लीजिए, अगर मान लीजिए आपने सिर्फ मूंग ही गला पाए, आप चने नहीं गला पाए, और जब भी चने गलाएंगे तो जब भी चने अगर आप नहीं गला पाए तो आप ये ऐसे सीखे हुए चने जिन्हें बोलते हैं हम रोस्टेड चना, रोस्टेड चना हम लेंगे और उसमें इसको इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो ये रोस्टेड चना भी मिक्स हो गया इसमें स्प्राउटेड मूंग में।
और फिर थोड़े से परमल हम लेंगे। परमल इसलिए ले रहे हैं हम कि परमल में कार्बोहाइड्रेट भी होता है और उसके साथ साथ जो अमीनो एसिड 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें मूंग में नहीं मिल पाएंगे या हमारे स्प्राउटेड जो भी हमारे लेंटिल्स है उनमें नहीं मिल पाएंगे, वो हमारा ये जो परमल डाल रहे हैं ये भी चावल का ही बनता है, तो वो उसे पूरा कर देगा। तो हम इसे परमल भी डाल देंगे इसमें। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है चाट मसाला, तो जिससे आपको थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप चाट मसाला, वो आप इसमें डाल दीजिए और उसके बाद इन्हें आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये देखिए इस प्रकार से, तो ये आपकी एक कंप्लीट मील बन जाएगी जिसमें आपको अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है इसकी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल वो पूरी एक कंप्लीट मिल जाएगी और आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा और जो अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर पाएगी आपकी बॉडी। तो वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप एक प्रॉपर तरीके से चलेंगे तो आप अच्छे से इसके अचीव कर पाएंगे, आपकी पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल को अचीव कर पाएंगे। तो बस यही था आज बनाने का मेरा मकसद, कि मैं बता पाऊँ आपको कि मैं कैसे अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ऐसी वीडियो मैं बनाते रहता हूँ वेजिटेरियन फूड पे और एक्सरसाइज वगैरह पे, तो कनेक्ट रहिएगा मुझसे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।